गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ऑनलाइन लर्निंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सकें। 100 शब्द प्रति मिनट की गति से संपादकीय शुरू होगा 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। साल भर पहले कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन जैसा कड़ा कदम उठाया गया था। चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन हटाने के बाद भी कई पाबंदियां चलती रही हैं जो आज भी कमोबेश जारी है। इन उपायों के साथ संक्रमण की जांच, उपचार, निर्देश और जागरूकता पर भी समुचित ध्यान दिया जाता रहा। इस कवायद में हमारी अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान तो उठाना पड़ा, लेकिन भारत बड़ी संख्या में लोगों को संक्रमित होने और जान गंवाने से बचाने में कामयाब रहा है। इस संबंध में हुए अध्ययनों के आंकड़ों और निष्कर्षों में कुछ अंतर तो है, लेकिन सभी इस बात से सहमत हैं कि अनेक विकसित और समकक्ष देशों की तुलना में हमारा देश इस वैश्विक महामारी का सामना बेहतर ढंग से कर सका है। सरकार द्वारा नियुक्त समिति का कहना है कि यदि लॉकडाउन नहीं लगाया जाता तो जून के अंत तक संक्रमितों की संख्या 1.40 करोड़ हो सकती थी और चरम स्थिति में सक्रिय मामले 50 लाख के आसपास होते। जून 2020 में संक्रमितों की कुल संख्या 6 लाख से कम थी और सितंबर में महामारी के सबसे गंभीर दौर में सक्रिय मामले लगभग 10 लाख रहे थे। प्रो एम विद्यासागर के नेतृत्व वाली इस समिति का यह भी आकलन है कि लॉकडाउन नहीं होने से मृतकों की संख्या 26 लाख से अधिक हो सकती थी। अमेरिका जैसे विकसित और साधन संपन्न तथा ब्राज़ील जैसे भारत के समकक्ष विकासशील देश लॉकडाउन और अन्य पाबंदियों को ठीक से लागू नहीं कर सके थे। इन देशों के साथ अगर हम कुछ विकसित यूरोपीय देशों के प्रदर्शन को रखें तो संक्रमण और मृत्यु की दरों के लिहाज से भारत उन देशों में शामिल है जहां ये सबसे कम है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि शासन प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद देश के अनेक हिस्सों में धार्मिक, सामाजिक व राजनीतिक आयोजनों, पर्व, त्योहारों और बाजारों में भीड़ जुटने तथा निर्देशों के लापरवाह उल्लंघन के कई मामले भी सामने आते रहे। स्वास्थ्य कर्मियों और अन्य सरकारी कर्मचारियों के साथ लोगों के खराब बर्ताव के मामले भी हुए। इसके बावजूद प्रशासनिक मुस्तैदी और व्यापक जागरूकता के साथ वैश्विक महामारी का मुकाबला किया जा सका। भारत ने 1 साल के भीतर देश में 2 टीकों का निर्माण कर और दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाकर इतिहास रच दिया है। इनकी करोड़ों खुराक कई देशों में भी भेजी जा रही है। इन उपलब्धियों के बावजूद बीते कुछ समय से देश के अनेक राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़े हैं और रोजाना के मामलों की संख्या 40,000 पार कर गई है। निश्चित रूप से यह एक चिंताजनक स्थिति है, लेकिन जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले मुख्यमंत्रियों को संबोधित करते हुए उन्हें याद दिलाया था कि उन्हीं के नेतृत्व में बीते साल देश ने कोरोना पर काबू पाया था। हम एक बार फिर वायरस को पीछे धकेल सकते हैं। स्टॉप।